हाइपरएक्टिविटी एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और उन्हें शांत बैठने में कठिनाई होती है। इसका मतलब है कि उनके पास बहुत एनर्जी होती है और उन्हें शांत बैठने में मुश्किल होती है। ये बच्चे अक्सर कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं और घर पर भी आराम से नहीं बैठ पाते। वो फिजिट कर सकते हैं, स्क्वर्म कर सकते हैं और किसी काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है। ये बच्चे अक्सर अपने खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं और एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पाते। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सभी बच्चे अलग होते हैं। हर बच्चे का एनर्जी लेवल और बिहेवियर अलग होता है और ये जरूरी नहीं कि हर एनर्जेटिक बच्चा हाइपर एक्टिव हो। कुछ बच्चे नेचुरली ही दूसरों की तुलना में ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये बच्चे खेलकूद में ज्यादा रुचि दिखाते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। अगर किसी बच्चे का एनर्जी लेवल उसकी डेली लाइफ में इंटरफियर करता है तो ये हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। ये स्थिति तब होती है जब बच्चा अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी हाइपर एक्टिविटी उसके और उसके परिवार के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। अगर आप अपने बच्चे के एक्टिविटी लेवल्स को लेकर चिंतित हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें। एक विशेषज्ञ आपकी मदद कर सकता है ये समझने में कि आपके बच्चे का बिहेवियर सामान्य है या किसी विशेष समस्या का संकेत है। वो ये डिटरमिन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपके बच्चे का बिहेवियर कॉमन है या किसी और चीज का साइन है। सही डायग्नोसिस और गाइडेंस से आप अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और उसकी हाइपर एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं। बच्चे के ग्रोथ के लिए स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। स्पीच डिले तब होता है जब कोई बच्चा अपनी एज के हिसाब से एक्सपेक्टेड माइलस्टोन्स को पूरा नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए 2 साल का बच्चा 2 शब्दों को एक साथ जोड़कर बोलने में सक्षम होना चाहिए, जैसे वांट मिल्क। अगर आपका बच्चा इन माइलस्टोन्स को मीट नहीं कर रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। अर्ली इंटरवेंशन स्पीच डिलेज वाले बच्चों को उनके साथियों के साथ कैच अप करने में हेल्प करने के लिए की है। स्पीच थेरेपी आपके बच्चे को उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी टूल्स और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। सेंसरी सेंसिटिविटीज अलग अलग तरीकों से दिखाई दे सकती हैं। कुछ बच्चे साउंड्स के प्रति ओवरली सेंसिटिव होते हैं, जबकि कुछ टेक्सचर्स या स्मेल से परेशान हो सकते हैं। ये सेंसिटिविटीज बच्चों के लिए रोज के एक्सपीरियंसेस को चैलेंजिंग बना सकती हैं। तेज आवाजों के कारण उनका मेल्टडाउन हो सकता है या टेक्सचर्स की वजह से कुछ कपड़े पहनने से मना कर सकते हैं। अपने बच्चे के ट्रिगर्स को समझना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि उन्हें क्या परेशान करता है तो आप इन सेंसिटिविटीज से कोप करने में उनकी हेल्प करने के लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। हाइपरएक्टिविटी, स्पीच डिलेज और सेंसरी सेंसिटिविटीज वाले बच्चों को ग्रो करने में हेल्प करने के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। इसमें उनके फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी को इंश्योर करना शामिल है। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट न केवल उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करता है बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। एक सेफ प्ले एरिया बनाकर शुरुआत करें जहां आपका बच्चा फ्रीली एक्सप्लोर कर सके। यह एरिया वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री होना चाहिए ताकि बच्चे बिना किसी इंजरी के रिस्क के खेल सकें। किसी भी पोटेंशियल हैजर्ड्स को रिमूव करें, जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल आइटम्स जो चोकिंग हैजर्ड हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स को कवर करें और जहां जरूरत हो वहां सेफ्टी गेट्स का यूज करें। सेफ्टी गेट्स स्टेयर्स और किचन जैसे एरियाज में बहुत यूजफुल होते हैं। इसके बाद तरह तरह के टॉयज और एक्टिविटीज प्रोवाइड करें जो उनकी सेंसेस को स्टिम्युलेट करें। सेंसरी टॉयज जैसे कि टेक्सचर्ड बॉल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंटरैक्टिव बुक्स उनके सेंसरी डेवलपमेंट में मदद करते हैं और उनके डेवलपमेंट को इनकरेज करें। उनके प्ले एरिया में सेंसरी टॉयज, आर्ट सप्लाईज और क्रिएटिव मटेरियल्स जैसे क्रेयॉन्स, पेंट्स और क्ले को शामिल करें और एज अप्रोप्रिएट बुक्स को शामिल करने पर विचार करें। रीडिंग से न केवल उनकी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती हैं बल्कि उनकी इमेजिनेशन और कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप होती हैं। एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें बच्चे सुरक्षित और लव्ड महसूस करें उनके ओवरऑल ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीच डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अगर आपके बच्चे को स्पीच डिलेज हो रही है तो उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट को घर पर इनकरेज करने के कई तरीके हैं। उनसे बातचीत में एंगेज करें, भले ही वो अभी तक वर्बली रिस्पॉन्ड न कर पा रहे हों। अपने बच्चे को रेगुलरली पढ़कर सुनाएं
नए शब्दों और उनके मीनिंग्स पर जोर दें। साथ मिलकर गाने और नर्सरी राइम्स गाएं, क्योंकि शब्दों और मेलोडीज का रिपीटिशन लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प कर सकता है। सबसे जरूरी है धैर्य रखें और समझदार बनें। छोटी छोटी माइलस्टोन्स को भी सेलिब्रेट करें और उनकी प्रोग्रेस को एनकरेज करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रदान करें। शारीरिक गतिविधि की शक्ति। शारीरिक गतिविधि न केवल बच्चे के फिजिकल हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि उनके एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करने और फोकस को इम्प्रूव करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने बच्चे को हर दिन कम से कम 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए इनकरेज करें। इसमें पार्क में दौड़ना, टैग खेलना या ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शामिल हो सकता है। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जिसका मूड बूस्टिंग इफेक्ट होता है। ये उन बच्चों के लिए पार्टिकुलरली हेल्पफुल हो सकता है जो हाइपर एक्टिव हैं या जिन्हें अपनी इमोशंस को मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है। सेंसरी सेंसिटिविटीज को नेविगेट करना। सेंसरी सेंसिटिविटीज बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन सही अप्रोच से इसे मैनेज किया जा सकता है। सेंसरी सेंसिटिविटीज से डील करने के लिए समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की नीड्स को समझें और उन्हें सपोर्ट करें। अपने बच्चे के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें और इन सेंसिटिविटीज से कोप करने में उनकी हेल्प करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करें। ये स्ट्रैटेजीज पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा तेज आवाजों के प्रति सेंसिटिव है, तो उन्हें ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट्स में यूज करने के लिए नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या ईयर प्लग्स प्रोवाइड करें। यह उन्हें शांत और फोकस रहने में मदद कर सकता है। अगर उन्हें कुछ खास टेक्सचर्स परेशान करती हैं, तो उन्हें अपने कपड़े खुद चुनने दें और उन्हें ऐसा कुछ भी पहनने के लिए फोर्स न करें जिससे उन्हें डिस्कम्फर्ट हो। यह उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। घर पर एक सेंसरी फ्रेंडली स्पेस बनाना भी फायदेमंद हो सकता है। यह स्पेस ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा आराम से खेल सके और अपनी सेंसरी नीड्स को मैनेज कर सके। यह सॉफ्ट लाइटिंग और काल्मिंग सेंसरी टॉयज के साथ एक शांत कोना हो सकता है, जहां आपका बच्चा ओवरवेल्म्ड महसूस करने पर रिट्रीट कर सके। इस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा खुद को सेफ और सिक्योर महसूस करेगा, जो उनकी ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बेनिफिशियल है। दिनचर्या और निरंतरता का महत्व। हाइपर एक्टिविटी, स्पीच डिलेज और सेंसरी सेंसिटिविटीज वाले बच्चों के लिए एक प्रेडिक्टेबल रूटीन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। ये उन्हें सिक्योरिटी की भावना प्रदान करता है और उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एक डेली स्केड्यूल बनाएं जिसमें मील्स, नैप्स, प्ले टाइम और बेड टाइम के लिए स्पेसिफिक टाइम्स शामिल हों। पिक्चर्स के साथ विजुअल स्केड्यूल्स छोटे बच्चों के लिए पार्टिकुलरली हेल्पफुल हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी की है। जितना हो सके एस्टैब्लिश्ड रूटीन पर स्टिक करें, यहाँ तक कि वीकेंड्स या हॉलिडेज पर भी। ये प्रेडिक्टेबिलिटी आपके बच्चे को सेफ और सिक्योर महसूस करने में हेल्प करेगी। धैर्य पालन पोषण में एक गुण। हाइपर एक्टिविटी, स्पीच डिलेज और सेंसरी सेंसिटिविटीज वाले बच्चे की पेरेंटिंग करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि धैर्य की है। अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों आएंगे। छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें और अनकंडीशनल लव और सपोर्ट ऑफर करें, तब भी जब चीजें डिफिकल्ट हों। याद रखें कि आपका बच्चा आपको जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा है, उन्हें परेशानी हो रही है। उनके बिहेवियर को एम्पैथी और समझ के साथ अप्रोच करें। प्रोफेशनल हेल्प लेना। अगर आप अपने बच्चे के डेवलपमेंट या बिहेवियर को लेकर चिंतित हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में संकोच न करें। इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, जो उनके डेवलपमेंट का असेसमेंट कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस रेकमेंड कर सकते हैं। वो आपको स्पीच थेरेपिस्ट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस जैसे स्पेशलिस्ट्स के पास रेफर कर सकते हैं। आशा और प्रोत्साहन का संदेश। हाइपर एक्टिविटी, स्पीच डिलेज और सेंसरी सेंसिटिविटीज वाले बच्चे की परवरिश करना यूपीएस एंड डाउन से भरी जर्नी हो सकती है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपका सपोर्ट करने के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें सपोर्ट ग्रुप्स, ऑनलाइन फोरम्स और बुक्स शामिल हैं। उन पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करें जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। धैर्य,
समझ और सही सपोर्ट से आपका बच्चा ग्रो कर सकता है और अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। उनकी यूनिक स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करें और इस जर्नी को एक साथ एम्ब्रेस करें।